कोई भी काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, दूध में चीनी ज्यादा है और रोटियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे 2 दिन पहले की बनी हो। अजय इतनी जोर से चिल्लाया कि रसोई में काम कर रही उसकी पत्नी आभा के हाथ से बर्तन गिर गए। बर्तनों के गिरते ही अजय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जाहिल औरत, किसी भी काम को करने का सलीका नहीं है। कहने को एमए पास है, नौकरी करती है, पर है एकदम गंवार। कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। हर समय झगड़ा करते रहते हो। बात करने तक का सलीका तुम में नहीं है। माना मैं बुरी हूँ, पर अपने 10 साल पुराने दोस्त विक्रम से किस तरह रूठे हुए हो, यह सोचा है कभी? वह 6 बार घर आ चुका है, पर उससे बात करना तो दूर, तुम उससे मिले तक नहीं। ऐसे नहीं निभाए जाते रिश्ते, उनके लिए त्याग करना ही पड़ता है। आभा ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए बोली। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब अजय ने झगड़ा न किया हो। मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? यह भाषण देना बंद करो। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ अजय, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमेशा अकड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे करके तो तुम हर किसी को अपने से दूर कर लोगे। इंसान को अपनी गलती भी माननी चाहिए। बढ़िया है मुझे समझाने वाली, मुझे सीख मत दो। मैं कभी कोई गलती नहीं करता, और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम भी जा सकती हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। बड़बड़ाते हुए वह घर से बाहर निकल गया। आभा सत्ते में आ गई। क्या कह गया था अजय? वह 2 वर्षों से उसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अजय के स्वभाव में कभी तो बदलाव आएगा और वह रिश्तों की कद्र करना सीख जाएगा। लेकिन अजय था कि हर किसी से लड़ाई करने को तैयार रहता था। कोई भी बात अगर उसके मन की नहीं होती थी तो वह भड़क उठता था। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। आखिर वह कहना क्या चाहता था? आभा कुछ देर तक खड़ी सोचती रही और फिर उसने निर्णय करने में पल भर की भी देरी नहीं। अजय ऑफिस से फिल्म देखने चला गया। फिर रात को देर से घर लौटा तो घर उस समय अंधेरे में डूबा हुआ था। यह देख उसे चिल्लाहट हुई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, मेरे आने से पहले ही सो गई। कम से कम उस बालकनी की ही लाइट जलाकर छोड़ देती। अपनी आदत के अनुसार अजय बड़बड़ाया। फिर काफी देर तक कॉलबेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। आभा घर पर नहीं थी। हर तरफ एक सन्नाटा बिखरा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि आभा उसके आने के समय घर पर न हो। तो क्या आभा सचमुच घर छोड़कर चली गई है? पल भर को उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वह सामान्य हो गया। जाती है तो जाए, मैं उसके नखरे तो उठाने से रहा, अपने आप 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। वह बड़बड़ाया और उस रात भूखा ही सो गया। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए, पर आभा नहीं लौटी। नहीं अजय ने उसे बुलाने की कोशिश की। इस बीच उसने विक्रम को कई बार फोन किया, पर उसने बिना बात किए ही फोन काट दिया। ऑफिस के अपने एक सहयोगी से जब उसने विक्रम के व्यवहार के बारे में जिक्र किया तो वह मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब दूसरे सहयोगी ने उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो वह बोला, हमारे अजय को यह नहीं पता कि अपने जीवन से दोस्त को तो एक बार ही हटाना आसान है, पर अगर पत्नी ही चली जाए तो फिर दोस्त ही क्या, किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखना, हर कोई इससे मुंह मोड़ लेगा। आभा के जाने के बाद शुरू में तो अजय को अपनी आजादी बहुत अच्छी लगी। जब दिल करता घर आता, होटल में खाना खाता और सुबह देर तक सोता। लेकिन धीरे धीरे उसे घुटन सी होने लगी। रात को अंधेरे और सन्नाटे में डूबे घर में लौटना, खुद कच्चा पक्का बनाना और अकेले बैठे टीवी देखते रहना। अब आभा तो थी नहीं जिस पर वह अपनी झुंझलाहट उतारता, इसलिए काम वाली पर ही अपनी खीस उतारता। कभी उसकी देर से आने पर तो कभी घर ठीक से साफ न करने पर। काम वाली मालकिन के जाने के बाद अकेले साहब के लिए काम करने से कतरा रही थी। उसने एक दिन यह कहकर काम छोड़ दिया कि घर में कोई औरत नहीं है
इसलिए मेरे मर्द ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। क्या करता अजय? उसने एक लड़का नौकर रखा जो सारा दिन घर पर रहता था, लेकिन वह जितना सामान लाता था वह कम पड़ने लगा। आज यह नहीं है, वह नहीं है कहकर वह अजय की जान खाए रहता। उसके पड़ोसी उसे एक दो बार चेतावनी भी दे चुके थे कि तुम्हारा नौकर दिन में अपनी जान पहचान वालों को यहाँ बैठाए रखता है, पर अजय को लगा कि उस पड़ोसी को उसके नौकर रखने से शायद जलन हो रही है। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अचानक अजय घर आया तो देखा उसके बेडरूम में नौकर एक लड़की के साथ है। यह देखते ही वह क्रोध से भड़क उठा और उसने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। अकेलापन उस पर हावी होने लगा था। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वे उसके पास आकर रह ले, पर उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है, उस पर से बहू भी नहीं है, कौन देखभाल करेगा मेरी? बेकार में मेरे आने से तेरा काम बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अजय की बहनें जो भाभी के होने पर महीने में 2-3 बार चक्कर लगा जाती थी, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। वे कहती कि भैया अपनी ही गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती, अब वहां आकर भी खाना बनाओ, यह बस में नहीं। भाभी भी तो आराम था, सब कुछ तैयार मिलता था और हम भी मायके में 2-4 दिन चैन से बिता लेते थे। अजय उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता था और उन्हें भी खरी खोटी सुना देता था, लेकिन अकेलापन और नीरसता के समुद्र में डुबकी लगाने के कारण वह खामोशी से उनकी बातें सुन लेता। उसका दिल रोने को होता। आभा ने कैसी कुशलता और प्यार से सारे रिश्तों को जोड़ा हुआ था, अभी तो उसके जाने के बाद उसके अपनों ने ऐसे मुंह मोड़ा मानो वे आभा के रिश्तेदार। कुछ घंटों के लिए बहुत आग्रह करने पर बुआ आई तो बहुत उदास होते हुए बोली, अब मन नहीं करता तेरे घर आने को। मेरी बातें तुझे बुरी लग रही होंगी, पर सच तो यही है कि तेरा लटका हुआ मुंह देखने को कौन आएगा। आभा थी तो कितनी आवभगत करती थी, चाहे कितनी भी थकी हुई हो, पर कभी मुंह नहीं बनाती थी। औरत से ही घर होता है बेटा, वह नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। यार, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी कब तक और कितना साथ देंगे? साथ तो पत्नी ही अंत तक निभाती है। पति पत्नी के आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों न हो जाए, पर वही ऐसा संबंध है जो जीवन भर कायम रहता है। क्या कहता अजय और कैसे रोकता उन्हें? उसे लगा कि बुआ सचमुच उसे आईना दिखा गई है। पिछले 6 महीनों में वो इतनी तकलीफ सह चुका था कि उसकी अकड़ हवा हो चुकी थी। होटल का खाना खाते खाते वह तंग आ चुका था और नौकर कोई घर पर टिकता नहीं था। उसने यह सोचकर अपने दोस्त पीयूष को फोन किया कि आज रात उसके घर खाना खा लेगा, पर उसने कहा, यार मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज तो संभव नहीं हो पाएगा, मैं तुझे खुद फोन करके बुलाऊंगा किसी दिन। क्या करता अजय? रेस्टोरेंट में ही खाने गया। वहां देखा कि पीयूष अपने परिवार के साथ आया हुआ है। कसक सी उठी उसके मन में कि उसके दोस्त भी उसे घर नहीं बुलाना चाहते। पीयूष ने भी उसे देख लिया था, इसलिए अगले दिन फोन करके उससे बोला, यार क्या करो, तेरी भाभी कहती है कि अजय अकेला आकर क्या करेगा, उसे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आभा थी तो उसे कंपनी मिल जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैमिली वाले घर में अकेले आदमी का आना जरा खड़ता है। आई होप तू माइंड नहीं करेगा। अब वह पहले वाला अजय तो रहा नहीं था जो बुरा मानता। अकेलापन, दिन रात का तनाव और ठीक से खाना न मिल पाने के कारण उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। आए दिन उसे बुखार हो जाता। उसे महसूस हो रहा था कि थकावट उसके शरीर में टीरा डालकर बैठ गई है। बाहर का खाना खाने और पानी पीने से उसके लिवर पर असर हो गया था। अब हालत यह थी कि वह कुछ भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती या फिर पेट दर्द से वह कराहने लगता। डॉक्टर का कहना था कि उसे जॉन्डिस हो सकता है। तब से उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी की तरह जैसे हर चीज पीली और मटमैली सी हो गई है। उसकी हालत पर तरस खाकर एक दिन पीयूष अपनी बीवी सहित उससे मिलने आया।
उसकी बीवी चाय बनाने रसोई में गई तो देखा हर चीज अस्त व्यस्त है। बदबू से परेशान वह चाय की पत्ती ढूंढती रही। हार कर अजय को ही उठकर चाय बनानी पड़ी। फुसफुसाते हुए वह पीयूष से बोली, यहाँ मैं और एक पल भी नहीं ठहर सकती। घर है या कूड़े का ढेर। अजय ने सुना तो मन महसूस कर निढाल होकर पलंग पर लेट गया। किससे शिकायत करता? गलती तो उसकी ही थी। आभा को कब उसने मान दिया था? हर समय उसे दुत्कारता ही तो रहता था। उसके जाने के बाद हर किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। आखिर क्यों कोई उसे बर्दाश्त करे? एक वही थी जो उसकी हर ज्यादती को सह कर भी उसकी परवाह करती थी। हर काम उसे परफेक्ट ढंग से किया मिलता था, पर तब वह कमियां ढूंढता रहता था। उसका गला सूख रहा था। जैसे तैसे उठा तो सामने लगे शीशे पर उसकी नजर गई। आंखें अंदर धंस गई थी, दाढ़ी बढ़ गई थी और दुर्बल शरीर से निकली हड्डियां जैसे उसकी बेबसी का उपहास उड़ा रही थी। पसीने से नहा उठा वो सारी खिड़कियां खोल दी और पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। खाली फ्रिज उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसकी रोशनी को देख डर से उसने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया आज सुबह उसने पीने का पानी भरा ही नहीं था। कांटे उसके गले में चुभने लगे और वह उस चुभन के साथ रसोई में खड़ा पीली हो गई दीवारों को देखने लगा। यह पीलापन उसे धीरे धीरे अपने शरीर और मन पर हावी होता महसूस हुआ। उसे लगा उसकी बोझिल पलकों पर मानो पीली दीवारें कतरा कतरा उतर रही।